मेरा सवाल ये है कि ठाकुर जी को भगवान तो हैं, हम मानते हैं और पूजते हैं, वो तो हमारे भगवान हैं ही। लेकिन कल यहाँ पर किसी ने मुझसे कहा कि ठाकुर जी को ठाकुर जी ही रहने दो, उनके प्रति कोई और भाव मत रखो, ये गलत है। जाकी रही भावना जैसी, भगवान को कोई किसी भी भाव से देखे, त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बंधुश्च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविड़म त्वमेव, त्वमेव सर्वम, सब कुछ माता पिता तुम मेरे, सब कुछ भगवान है। जो भाव से मीरा ने पति के भाव से देखा तो क्या गलत था? यशोदा ने पुत्र के भाव से देखा, क्या गलत था? अर्जुन ने सखा के भाव से देखा, क्या गलत था? सबकी, द्रौपदी ने भाई के भाव से देखा, क्या गलत था? जाकी रही भावना जैसी। जी गुरुजी, वो यहाँ के ब्रिजवासी हैं, मैंने उनको जवाब देना उचित तो नहीं समझा, लेकिन उन्होंने मुझे बिठा के और बहुत लोगों के बीच में ये कहा, क्योंकि ठाकुर जी हमारे पास थे, तो उन्होंने बोला कि ऐसे वैसे मैं उनको कहीं लेके नहीं जाती, लेके आती हूँ और यहीं पे मंदिर में उन्हें मैं बिठा देती हूँ। मगर उन्होंने सबके सामने बार बार इन चीज़ों पे कि आपके गुरु कौन है, आपको क्यों ऐसे, जैसे मैंने कहा मैंने अपने गुरु जी के मुँह से सुना है, उन्होंने ये बोला कि भाव सबसे पहले होता है। मगर मैं चुप हो गई, जवाब मैंने उनको नहीं दिया, बट ये सवाल मैंने आपसे किया कि ये गलत था। अब देखो, सबको सब चीज़ों का नॉलेज नहीं है, भाव वो क्या जाने, यदि समझते तो ऐसी बातें ना करते। मुझे लगा कि कल मैं व्रत भी थी, कहीं मुझसे भाव की बातें हैं। भगवान के बहुत सारे भक्तों ने भगवान को अलग अलग भाव से देखा। बहुत सारे भक्तों के बारे में ऐसा मिलता है कि भक्त ने भगवान को अपने शिष्य के रूप में देखा। जी गुरु जी। तो किसी भक्त ने भगवान को अपने पुत्र के रूप में, किसी ने अपने शिष्य के, तो किसी ने भाई के, किसी ने कुछ सीता मैया को किसी ने बहन के रूप में देखा। जी गुरुजी, यही सुना आपसे, भागवत सुन के तो पूरी जीवन ही बदल गई, रहने का तरीका बदल गया। सबका अपना अपना भाव है और भगवान इसी भाव के भावग्राही जनार्दन, ये लिखा है, भाव ही ग्रहण करते हैं भगवान। तो मुझसे कोई अपराध तो नहीं ना, बना? कोई अपराध नहीं, खुश रहिए। गुरुजी एक सवाल और है। बोलो। गुरुजी आप भागवत सुन के, भागवत की सारी बातें आपकी मान के पूरा लाइफ ही बदल गया, बट ऐसा क्यों लग रहा है अभी मुझे 1 हफ्ते 10 दिन से ऐसे लगने लगा कि जैसे मैं यहाँ थी और यहाँ गिर गई, मुझसे कोई नाम भी नहीं होता है। होगा, सत्संग भक्ति में ऐसे ही चलता, कभी भक्ति ऐसी ऊपर की तरफ जाती, कभी भक्ति नीचे की। कहीं ऐसा तो नहीं हो गया कि मुझे ऐसे लगने लगा था कि अब तो मैं बहुत आगे आ गई गुरुजी की बातें? भक्ति का भी अभिमान नहीं होना चाहिए, वरना गोपियों को छोड़ के भगवान अंतर्धान हो गए थे, उन्हें भी इस बात का अभिमान आ गया था कि भगवान, मुझे भी यही लग रहा है, तभी मैं ये सवाल आपसे कर रही हूं। भगवान क्षमा भी करते हैं। खुश रहिए। राधे राधे। ए भैया, अब हल्ला हो गया हो तो थोड़ा शांत हो जाओ, चुप रह लो, कितना काहे करना है। राधे राधे गुरुजी। जी गुरुजी, मैं आपसे एक विनती करना चाहता हूँ कि मेरे जो घर में बड़ी भाभी है, आपका रात दिन वीडियो बहुत देखती है, 2-2 बजे 3-3 बजे तक। वो छाया पटवा मेरी भाभी है, उन्होंने मुझे बोला था कि आप अनुरुद्ध बाबा के पास जाना, तो मेरे तरफ से प्रणाम बोलना। तो मैं बोला आज मैं ज़रूर बोलूँगा अनुरुद्ध बाबा से। आज मैं बॉम्बे से आया हूँ और 2 बजे की मेरी गाड़ी है, अभी मैं प्रयागराज जाके फिर जाऊँगा। मगर गुरुजी, मुझे आप एक क्वेश्चन ना देंगे, आंसर है आपको तो देना है मुझे, खाली ज़्यादा बड़ी नहीं है। तो ये ईश्वर को देखने के लिए गुरु की क्या ज़रूरत है? भाई, संसार में आने के लिए माँ बाप की क्या जरूरत है? ऐसे ही आ जाते हैं आप, सीधा आकाश से टपक जाते हैं। भाई, माध्यम समझते हो कि नहीं? हाँ गुरुजी। जैसे संसार में आने के लिए माध्यम है माता पिता, आकाश से टपकने की तो कोई व्यवस्था है नहीं। फिर आकाश से टपकने की कोई व्यवस्था नहीं। जैसे माता पिता के द्वारा ही इस संसार में आने का प्रोसेस है, उसी तरह गुरु के द्वारा ही भगवान तक पहुंचने का प्रोसेस है। एक विधान, इसको भगवान राम ने भी फॉलो किया। राम के भी गुरु कौन है? वशिष्ठ जी, बरोबर हैं। हनुमान जी, इतने बड़े हनुमान जी को खुद कहा गया है, जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करहूं गुरुदेव की नहीं। हनुमान जी स्वयं सबके गुरु हैं, पर हनुमान जी ने भी गुरु बनाए हैं सूर्य भगवान को, और गुरु परंपरा को फॉलो किया। भगवान कृष्ण तो इतने बड़े ज्ञाता थे, बरोबर, कृष्णम वंदे जगत गुरु, वो सबके गुरु, लेकिन वो भी पढ़ने के लिए उज्जैन गए कि नहीं? बरोबर। तो गुरु परंपरा को फॉलो करने के लिए, ताकि गुरु परंपरा मर्यादाएं बनी रहें, है ना, इसलिए ये मर्यादाएं नष्ट ना हो, इनका पालन ऋषि मुनियों ने भी किया, स्वयं भगवान ने भी किया। आपको क्या दिक्कत हो रही है?
नहीं, मुझे एक यही पूछना था कि मतलब बहुत ही कहते हैं कि गुरु के बिगैर अपन ईश्वर के कोई मार्गदर्शन में नहीं। मुझे तो मालूम है कि गुरु के बिगैर कुछ नहीं होता है। भाई अगर गुरु ऐसा है, मैं स्कूल ना जाता तो मुझे काखा गाघा का ज्ञान कैसे होता? बरोबर। तो काखा गाघा का ज्ञान कराने वाला भी गुरु था, ABCD का ज्ञान कराने वाला भी गुरु। मेरी माता ने मुझे चलना सिखाया, वह बरोबर। भी मेरी गुरु है। सही। मेरे पिता ने मुझे कमाना सिखाया, वह भी मेरे गुरु हैं। तो संसार में तो पग पग में हमें गुरु मिल रहे हैं। आप सीखते रहो तो सीखते रहो। दत्तात्रेय जी ने 24 गुरु बनाए। बरोबर। हर जगह से सीख लेने में बुराई क्या है? सही है। अच्छा एक बात बताओ, बोलिए गुरु जी। यदि हमें एक नई भाषा सीखनी है, बरोबर। जैसे हमें चाइना की कोई भाषा सीखनी है, हाँ। तो क्या हमें किसी से सीखे बिना सीख जाओगे? नहीं नहीं। फिर तो वही तो जो सिखा रहा है, जो सही बता रहा है, वही तो गुरु है। बरोबर। आप चाह रहे हो बिना गुरु के हम सब सीख जाएं? नहीं नहीं। फिर तो ऐसे तो आकाश से टपकने जैसी बातें कर रहे हो आप। गुरु जी मुझे बिना सींग पूंछ की बातें। गुरु जी मुझे एक पूछना था, रुद्राक्ष माला और तुलसी माले में क्या फर्क है? हैं? रुद्राक्ष और तुलसी माले में पहनने में क्या फर्क होता है? फर्क कुछ नहीं है। रुद्राक्ष की अपनी महिमा है, तुलसी जी की अपनी महिमा है। दोनों एक साथ में पहन सकते हैं? हाँ, पहन सकते हैं। वह बहुत जन ऐसा बोलते हैं कि वो तुलसी माला रुद्राक्ष से दोनों साथ में नहीं पहना जाता है, तो वही मतलब गुरु जी से पहन पूछ लूं। सकते हैं। अच्छा, धन्यवाद। राधे राधे गुरु जी। जी जी राधे राधे महाराज जी। हाँ मैया। जी मैं पूछ रही थी कि मैं बहुत बार से तैयार हो रही हूँ कोरोना काल से तैयार हो रही हूँ यहाँ आने के लिए। तो अच्छा, मुझे हमें बाधा लगा क्यों बन रही तैयार। थी? मैं बहुत दिन से तैयार हो रही थी आने के लिए, मुझे आ नहीं पा रही थी। और परसों की मेरी तो ट्रेन भी छूट गई। फिर मैं कल रिजर्वेशन का छोड़ के फिर कल वो जनरल का करके आई हूँ। अब बताओ मैं आपकी क्या सेवा करूँ? जी तो आ गई आप, नहीं, स्वागत तो है आपका। मुझे बाधा क्यों हो रही थी? मैं बहुत बार आने के लिए तैयार अब हुई। बिहारी जी ने आप पर कृपा करी। कहते ना, वृंदावन आने वाला आता नहीं है, बिहारी जी की महफिल को बिहारी जी सजाते हैं, और वृंदावन वही आते हैं जिन्हें बिहारी जी बुलाते हैं। जी अब बुलावा था, अब आए। जी परसों मैं अपने जो लड्डू गोपाल रखी हूँ उनको लेके नहीं आ रही थी, तो इसलिए मेरी शायद है गाड़ी छूट गई, मेरे सामने से चली गई, मेरी मति मारी गई कि मैं नहीं उसमें चढ़ी नहीं। फिर कल आई जनरल का टिकट लेके। ठीक है जी मैं थोड़ा लड़के के लिए पूछ रही थी, उसको रखना था यहाँ पढ़ने के लिए, तो क्या आप रख लेंगे? ऊपर बात कर लेना कार्यालय में। जी ठीक। राधे राधे गुरुजी। हाँ जी। गुरुजी मुझे ये पूछना था कि कुछ लोग बोलते हैं एकादशी के दिन वो नहीं तोड़ते तुलसी के पत्ते, और कुछ बोलते हैं कि द्वादशी के दिन नहीं तोड़ते। यदि एकादशी संडे के दिन पड़ जाए तो नहीं तोड़ते, और संडे के दिन ना पड़े तो तोड़ सकते हैं। तो क्या जल चढ़ा सकते हैं दोनों दिन? हाँ, जल तो चढ़ा सकते हैं। ये बोलते हैं एकादशी के दिन जल नहीं चढ़ाना चाहिए। कौन? सुना है मैंने ऐसा। अरे वो आलसी लोग हैं, वो तो चढ़ाते ही नहीं होंगे किसी दिन, तो वो संडे वो ये बहाना करके उस दिन भी नहीं चढ़ाना चाहते। गुरुजी एक सवाल और था, आप शुरू में जैसे भागवत शुरू करते हैं तो एक शब्द बोलते हैं बांग में प्रतिमूर्ति, इसका अर्थ जानना था। बांग में प्रतिमूर्ति बोलते हैं ना भगवान, मतलब भागवत जी भगवान ही हैं। वांगमय प्रतिमूर्ति अर्थात भगवान, भागवत जी और भगवान ये दो नहीं है, दोनों एक ही है। यही है। धन्यवाद। जय श्रीमन नारायण गुरुजी। हाँ जी गुरुजी आपको बहुत बहुत धन्यवाद। बताओ। मेरी जिंदगी आपने बदल दी है पूरी तरीके से। मैं बहुत मतलब पूरा परिवार मेरा ऐसा था कि कह नहीं सकते। मेरे पति बहुत दारू पीते थे, पूरी पूरी रात घूमते रहते थे। जब मैंने एक बार सिर्फ कथा सुनी, मैं फ़ोन पे यही सुनती रहती थी कि दारू छुड़ाने की दवाई के बारे में सुनती रहती। एक दिन लाइव आपकी कथा मैंने सुन ली, तो उस दिन से मेरी पूरी ज़िंदगी बदल दी। और पति ने दारू छोड़ दी? छोड़ दी गुरुजी, सिर्फ गुटखा नहीं छोड़ते, गुटखा तम्बाकू खाते हैं, बस बहुत दारू अच्छा है कि दारू छोड़ दी। देखो कथा सुन के कितने घरों में खुशियां पहुंच रही हैं कथा से, गुरुजी आपका कितना जीवन बहुत बदल बहुत रहा है धन्यवाद। कथा से। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। राधे राधे। खुश रहिए, कोई बात नहीं, आप सब आशीर्वाद देते रहिए। महाराज जी राधे राधे जी। महाराज जी मैं जिला संबल, जहाँ से कल की अवतार होना है वहाँ से आए हैं। मेरा सवाल है कि ब्राह्मणों के प्रति इतना अपमान बोला जाता है। राजकुमार भाटिया हैं, उन्होंने ब्राह्मण की तुलना वैश्या से की, तो देखो ऐसा है कि ब्राह्मण से मुगल नफरत करते थे जी। इतने ब्राह्मणों को मुगलों ने मरवाया कि कुंटलों से जनेऊ जी इकट्ठे हो गए। इतिहास साक्षी है। जी।
मुगलों ने ब्राह्मणों को मरवाया, अंग्रेजों ने ब्राह्मणों को मारा, गुरुकुल उजाड़े गए। ब्राह्मणों से नफरत आज की नहीं है, शुरू से ब्राह्मणों से नफरत, क्योंकि ब्राह्मण गरीब रहकर भी खुश रहता है। आपने सुना होगा ब्राह्मण, एक गरीब ब्राह्मण था, भिक्षा मांगता था। ब्राह्मण भिक्षा मांगता है और घास की झोपड़ी में भी रह लेता है, हर परिस्थिति में रहता है, लेकिन फिर भी स्वाभिमानी है, स्वाभिमानी है। इस बात से ये लोग ब्राह्मणों से नफरत करते हैं, जबकि ब्राह्मणों ने इनके घर चोरी नहीं की, ना इनके बाप दादों के घर को चुराया, है ना, फिर भी ये नफरत तो नफरत है। बहुत लोग हैं जो ब्राह्मणों से नफरत करते हैं। ऐसा अब क्यों करते हैं महाराज जी? क्यों करते? अब ये उनसे ही पूछा जाए कि भाई साहब ब्राह्मणों ने आपके घर क्या चुरा लिया, क्या तुम्हारे घर जाके क्या खा लिया, क्या डाका डाल लिया, ये उनसे पूछो कि भाई साहब हमने क्या चोरी की जो आप हमें गाली दे रहे हैं। हाँ, अपमान पे अपमान करते हैं। अपमान, अब देखो अपमान इसलिए, जो व्यक्ति स्वयं सम्मानित होगा वो किसी का अपमान नहीं करेगा। जो स्वयं अपमानित है वही दूसरों का अपमान कर रहा है। जो सम्मानित होगा वो क्यों अपमानित करेगा? बिल्कुल महाराज। जिनकी स्वयं की इज्जत होगी वो किसी की इज्जत पर कीचड़ नहीं उछालते। जिनकी खुद कोई इज्जत नहीं है वही दूसरों की इज्जत पर कीचड़ उछालते रहते हैं। जी महाराज। ये दो कौड़ी की विचारधारा है किसी से नफरत करने की। सबसे प्यार हमारा सनातन कहता है, ब्राह्मणों ने ही कहा है कि भैया सबसे प्यार करो। ब्राह्मणों के बारे में वो क्या जानते हैं? उनको एक किस्सा सुनाइएगा, महाभारत की एक वाक्या। जी महाराज जी। गुरु द्रोणाचार्य ब्राह्मण हैं जी। और गुरु द्रोणाचार्य को मारने के लिए द्रुपद राजा ने एक पुत्र को यज्ञ से प्रकट किया जिसका नाम था धृष्टद्युम्न। जब गुरु द्रोणाचार्य को पता लगा कि धृष्टद्युम्न से मेरी मृत्यु होनी है, तो सोचिए गुरु द्रोणाचार्य ने कहा कि कोई बात नहीं बेटा, तू मुझे मार लेना, पर आ अभी मैं तुझे धनुर्वेद की विद्या प्रदान कर दूं। ब्राह्मण ऐसा होता है कि उसे पता था कि ये मुझे मारेगा, लेकिन फिर भी गुरु द्रोणाचार्य ने धृष्टद्युम्न को पढ़ाया और उसे अपनी विद्या दी, धनुर्वेद की, धनुष जैसे अर्जुन को दी वैसे उसे भी दी। ये ब्राह्मण होता है। ये ब्राह्मण का दिल इतना बड़ा कि मारने वाले पर भी दया है, करुणा है। चल भाई मार लेना, लेकिन आ हमारे पास ज्ञान है तो हम तुझे देंगे जरूर। ये है आजकल ये लोग ये सब समझते नहीं है। ब्राह्मण का हृदय बड़ा है, वो सबको वो क्षमा कर देता है ना। इसलिए ये ब्राह्मणों का अपमान इसलिए करते हैं क्योंकि खुद का तो कोई सम्मान है नहीं। जी महाराज जी। तो इन्हें लगा कि दूसरों का अपमान करेंगे। आजकल क्या मानसिकता बन गई है कि दूसरों का अपमान करके लोग अपना सम्मान बढ़ाना चाहते हैं। बिल्कुल महाराज जी। कि इन्हें गाली दे दो तो मीडिया वाले आएंगे, हाँ साहब आपने आजकल ना लोग लड़ाना चाहते हैं। मीडिया तो मंत्रा का काम करती ही है, तो मीडिया हाँ भाई आपने गाली दी, हाँ और क्या कहना चाहोगे, है ना। तो उसे लगता अच्छा है, मतलब हमारे देश में लड़ाना चाहते हैं लोग, और लोग लड़ते हैं। अब उन्हें लड़ा दिया इनसे, इनको लड़ा दिया उनसे। यही नारा अंग्रेजों का था, फूट डालो शासन करो, और यही आज भी जहर कुछ लोगों की मानसिकता में दिखता है। तो ये अपमान इसलिए करते हैं क्योंकि बेचारे सम्मान करने के संस्कार तो है नहीं। इनकी गलती नहीं है, इनके पुरखों ने, बाप दादों ने इन्हें सम्मान करने का संस्कार ही देना भूल गए। सम्मान वाला सॉफ्टवेयर डाला ही नहीं है ना, तो इसलिए वो सॉफ्टवेयर ही हो गया बम। ठीक है, राधे राधे महाराज। राधे राधे गुरुजी। जी गुरुजी, मेरा पैसन ये है कि रोज माला नहीं कर सकते, हर कभी मिनिमम टाइम मिल गया 1 घंटे 2 घंटे, तो वो भी आगे मिलेगी कि नहीं मिलेगी? क्यों नहीं मिलेगी? हाँ ऐसे ही पूछ रही थी कभी, मतलब ये क्या नहीं मिलेगी? क्या डेली नहीं मिलता टाइम? क्या डेली टाइम नहीं मिलता है? डेली टाइम नहीं होता। क्यों? नहाते खाते उठते बैठते झाड़ू पोछा काम करते समय भगवान का स्मरण करते रहिए। अच्छा ऐसे कर सकते हैं? हाँ। क्या पता बोलते हैं नहीं, हर समय सिंहासन लगा के बैठ के माला करते हो? हर समय भगवान का स्मरण करना है। अच्छा हर समय नहीं, क्या पता बोलते हैं ऐसे काम करते करते, नहीं भगवान के सामने बैठो 1-2 घंटा टाइम निकालो, मंदिर में जाओ, हर समय स्मरण करिए।